अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेकेशन समझ लें, मैं भी वेकेशन, तो बच्चों की वेकेशन हुई थी ना, तो मैं भी अपने व्लॉग्स के वेकेशन पे गई हुई थी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी बच्चों के एडमिशन वगैरह के चक्कर में। बेटे के फ़र्स्ट ईयर के उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करवानी थी। हस्बैंड आए हुए थे कराची, तो मैंने उनसे कहा कि भाई सारे काम पहले ये वाले जल्दी जल्दी कर लें। तो मैं किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रियोरिटी हमारे लिए फ़िलहाल उसका एडमिशन था। कुछ तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी इस मौसम में, तो आपको पता होती है। लेकिन आज अभी मैं अपने बच्चों को छोड़ कर आई हूँ उनकी क्लासेस के लिए, समर कैंप के। और ये देखें आप लोग, इस हसीन मौसम ने जो कल से कराची का हुआ है, नॉन स्टॉप हल्की हल्की, कभी तेज़ कभी हल्की। ये देखें, ये जो बारिश हो रही है ना, इसने मुझे मजबूर कर दिया मोबाइल उठाने पे कि मैं उठाऊं मोबाइल और कोई ना कोई वीडियो शूट करूं। तो बस यही वजह थी कि मैंने अभी मोबाइल उठा लिया। सब कुत्ते बिल्लियां इंसान सब लोग बरसात से परेशान हैं। अभी मैं ये डरते डरते जा रही थी कि रोड पे कहीं बहुत ज़्यादा कल से अब तक पानी ना भर गया, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम बारिश का भी स्टार्ट हुई जब मैं सुबह कल बच्चों को वापस लेकर आ रही थी 11 बजे। उस वक्त से जो बारिश मुस्तकिल हल्की 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 बरस रही है, वो किसी भी तरह अभी तक रुकी नहीं है। और मौसम में हब्स है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा जो तपिश थी ना गर्मी की, वो कम हो गई है। लेकिन मसला तो ये है ना कि कराची में बारिश भी वबाले जान बन जाती है। कभी कभी लोग दुआ तो करते हैं बारिश हो जाए बारिश हो जाए बारिश हो जाए। अब मैं आप लोगों को जगह जगह पानी की हालत दिखाऊँ रोड पे। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा, गुजारा हो रहा है। टूटी फूटी रोड्स और जहाँ पे गड्ढे हैं कुछ हैं, कहीं नाले बह जाते हैं, क्योंकि कराची को तो डस्टबिन की शक्ल देते जा रहे हैं ना। क्या करें, ना कूड़ा उठता है, ना रोड्स ठीक होती हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ज़रा सी जहमत बन जाती है। जो रहमत होती है ना अल्लाह मियाँ की, ये बेचारे डेली रोज़ के आने जाने वालों के लिए, स्पेशली जो लोग बाइक्स पे सफ़र करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जहमत हो जाती है। बस इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, सोच रहे हैं क्या करें। अभी मैं बच्चों को लेकर आऊँ तो सोच रही हूँ वापसी पे या तो अम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, या देखें क्या करते हैं। घर आते हैं कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं बारिश के हवाले से। और ये देखें एक्नी भी निकल आई मेरे फेस पे। लेकिन बहुत बहुत माजरत, मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखा होगा। फिर अयाम आज़ादी चल रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। वो मजालिस वगैरह की अपनी एक अलग मसरूफियत होती है, तो उसकी वजह से भी था थोड़ा मसला। थोड़ा मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, आयरन वगैरह की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की, ये सब कुछ। तो मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, थकी। तो मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँ। भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो इंशाल्लाह अब मैं सोच रही हूँ। मौसम से मेरा मूड खुशगवार हो जाता है, ये बात है। मौसम अच्छा हो ना, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। मौसम ख़राब हो, मेरा मूड भी ख़राब होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं तकरीबन रोज़ ही वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ। अब देखें, थोड़ी देर के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो मैं बच्चों को लेने जाऊँगी, या मैं आज कुछ स्पेशल पका रही होंगी, या कोई भी रूटीन होगी। क्योंकि अभी तो मुझे ये है कि अब मेरी हेल्पर साहिबा जो हाउस मेड हैं, बारिश की वजह से अगर उन्होंने छुट्टी कर ली तो पूरे घर की सफाई भी मुझे खुद ही करनी है। ये देखें, ये मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट भी बनाई हुई है। आप आ रही है, मैंने लिस्ट बना के रख ली है कि मैं जाके किसी तरह ग्रॉसरी लेकर आऊँ, ग्रॉसरी कर लूँ। तो अब मौसम मुझे लग रहा है इजाज़त नहीं दे रहा, थोड़ी करके घर के पास से लानी पड़ेगी। वरना जाता है इंसान चेज़अप इम्तियाज़ कहीं जाता है तो वहाँ से लेकर आ जाता है। यार आप लोग मुझे ना ज़रा ये मेरी चिन कम करने की कोई अच्छी सी एक्सरसाइज बता दें, या कोई ऐसा टोटका बता दें जिससे मेरी ये वाला हिस्सा, मेरा पूरा जिस्म पतला है, और मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है। मैंने बालों में कलर भी नहीं लगाए, देखें मेरे बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं लगाऊंगी, कोई बात नहीं, चलता है, ये तो नेचुरल है, रूटीन है। खैर, और ये देखें, ये मेरा सरहाना, ये मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत चिढ़ते हैं, तंग भी हैं। कहते हैं कि तुम अपने साथ 3-4 पर्स अपने सरहाने बैठ के क्यों लटका के रखती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना कन्वीनियंट लगता है। जो मैं ज़्यादा रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ ना, तो वो मैं अपने सरहाने लटका के रखती हूँ। एक में से चीज़ें निकाली, दूसरे में डाली, दूसरे से निकाली, तीसरे में डाली, मैं ये करती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई मेरी चीज़ों को नहीं छुआ करें, मैं बस अपने हिसाब से चलती हूँ। दूसरी बात, हलक की हालत देख रहे हैं। और हाँ, व्लॉग्स ना बनाने की एक वजह आपको पता है
पिछले दिनों मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ गई थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। 10-15 दिन नॉन स्टॉप कंटिन्यू मेरी आवाज़ बैठी रही है और मेरे हलक में इतना दर्द। मैं 2 दफ़ा डॉक्टर से दवा लाई, मैंने एंटीबायोटिक्स खाई तो फिर कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज़ तो खुल गई। अभी भी हल्की हल्की सी खांसी है, कंजक्शन लगती है। तो अब मैं एक और दफ़ा जाऊँगी क्योंकि अभी मुझे अपनी ना दवाएँ भी डॉक्टर से लिखवानी है। मल्टीविटामिन वगैरह जो होती हैं वो मैं अभी तक नहीं गई हूँ अपनी रिपोर्ट्स लेकर, खुद ही मैंने चेक कर ली थी। तो अब मुझे रिपोर्ट्स लेकर जानी है और अपनी दवा भी लेनी है। अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चों का रख पाएंगे ना भाई। तो अब ये बरसात ने पीछा ले लिया। देखें, दुआ मांगते रहते थे अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। अल्लाह मियाँ ने कहा कि ऐसी बारिश दूंगा कि रोज़ होती रहेगी नॉन स्टॉप। फिर तुम लोग कहोगे अल्लाह मियाँ प्लीज़ बारिश बंद कर दें, बहुत बारिश हो गई। ये है बस, यही रूटीन लाइफ है, इसी तरह चल रही है। अच्छा लगता है छोटे छोटे काम करना। मैंने तो पहले भी आप लोगों से बात शेयर की थी कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं या अपना पर्सनली ओपिनियन कोई शेयर करूं तो घर की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलकर शेयर करनी पड़ती हैं। एक शख्स नहीं है कराची में तो दूसरा बाकी के रिमेनिंग काम में हेल्प कर दे, जब वो हों तो वो कर दें, कुछ काम वो कर लें, कुछ मैं कर लूँ, इस तरह मिलजुल के हो जाता। कर किसके लिए रहे भाई, अपनी औलादों के लिए ही तो कर रहे हैं, किसी गैर के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो अपनी औलादों के लिए तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त उनका है, हमारा तो गुजर गया, आधा आधा और गुजर जाएगा। आगे आने वाला वक्त उनका है, उन्हें बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ की दें और उन्हें बेटर लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करें जितना हो सकता है, थोड़ा 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 करके। और उनको फोकस्ड बनाएं उनकी एजुकेशन पे, कि उनका फोकस हो, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि उन्हें आगे जाके क्या करना है, अपने फ्यूचर में क्या बनना है। आजकल तो फ़िलहाल ये इसी तरह की ओरिएंटेशन चल रही है बेटे साहब के लिए, क्योंकि अभी वो फर्स्ट ईयर में आए हैं। अब वो उनका फर्स्ट स्टेप है अपने फ्यूचर के टूवर्ड्स। अभी वो जो करेंगे 2 साल में, दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि उसका किसी बेहतर से बेहतर कॉलेज में उसका नाम आ जाए, जो हमने फ़िल किए हैं, जिस कॉलेज में हम चाह रहे हैं। बस दुआ करें कि वहाँ पे नाम आ जाए उसका और वो आगे पढ़ लिख के अच्छे और ज़्यादा मज़ीद अच्छे नंबर्स ला के बेहतर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। फिर उसके बाद बाकी दोनों का नंबर होगा, बेटी का और छोटे वाले बेटे का, उसके लिए भी इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे जैसे इसके लिए कर रहे हैं। बस ये है और क्या। अब मैं सोच रही हूँ कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो 1 कप चाय मैं पीकर गई थी सुबह बच्चों को छोड़ने, और अभी मेरा दिल चाह रहा है मौसम की वजह से कि मैं 1 कप चाय और पीऊँ। नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा। नाश्ता तो खैर मैंने डबल रोटी अंडा खा लिया था सुबह थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी केयर कर रही हूँ अपनी, कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में तो इंसान दूध पिए और अंडा खाए, फ्रूट्स खाए, और स्पेशली कहते हैं टूना फ़िश में विटामिन D3 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखें क्या होता है। एज़ अ मेडिसन तो वो हलक से शायद उतर भी जाए, एज़ अ फ़िश वो हलक से नहीं उतर सकती, वो इतनी अजीब सी स्मेल वाली फ़िश होती है। एनीवेज़, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे लगती है अजीब सी, किसी को बहुत अच्छी लगती होगी। बस ये है, आप लोगों की दुआएं चाहिए फ़िलहाल बच्चों के लिए, स्पेशली दुआएं चाहिए कि वो कामयाब हो जाएं अपनी ज़िंदगी में बस। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी नज़र बद से बचाए, हमें भी बचाए। कहते हैं ना, पहले दूसरों के लिए दुआ करो और फिर अपने लिए करो। दुआ तो वो जल्दी कबूल होती है, तो इसलिए पहले हम नीचे दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए और इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए, अपने औलादों के लिए, शौहर के लिए, रोज़ी रिज़्क़ के लिए, हर चीज़ के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। और परेशानियों का किसी पे भी कोई वक्त आता है ना, यकीन करें कुछ अरसे बाद वो परेशानी की जो हाइप होती है बहुत ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इंसान नॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा, फिर उसे इतने बड़ी नहीं लगती परेशानी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला बैठा है ना। अगर आप सही हैं, आप राइट पर हैं, आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर आपके साथ कैसे कोई बुरा अल्लाह ताला चाहेगा कि बुरा हो जाए? कभी नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। चलें फिर अभी हम जाते हैं किचन की तरफ, देखते हैं कुछ खाने पकाने का इंतज़ाम, तो फिर आपसे शेयर करते हैं अगर कुछ ऐसा बनाया, और अगर कुछ ऐसा नहीं बनाया हो तो साफ साफ बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं बनाया, नहीं हुआ बनाने का, नॉर्मल सा खाना पक गया। कुछ स्पेशल बनाया तो ज़रूर शेयर करेंगे।
तो जनाब वेलकम बैक। अब हम निकले, चले 11 बज गए हैं। बच्चों को पिक करने के लिए निकल रही थी तो सोचा चले आप लोगों से हलवाई कर लूँ। अगर आप लोग मौसम देखें तो उस वक्त कितनी बारिश हो रही थी ना। अब मैं आपको दिखा, ये देखें, ये थोड़ा सा आपको व्यू धुंधला लग रहा होगा क्योंकि शायद मेरे मोबाइल का कैमरा जो है थोड़ा सा गंदा हो रहा है इस वजह से। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि धूप निकल आई है इतनी ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये हो रहा है। 10 मिनट बारिश होती है, आधे घंटे धूप निकलती है, फिर 10 मिनट बारिश होती है, फिर धूप निकलती है। ये इस तरह होता है। तो जनाब हम चले अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पिक करने। सोच रही हूँ अब जब मौसम ऐसा हो ही गया है थोड़ा सा, तो जाकर अगर अभी दोबारा मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते दोबारा बारिश स्टार्ट नहीं हुई तो थोड़ा सा सौदा ख़रीद लूँ, अगर बच्चे राज़ी हो गए। और वापस इतनी ज़्यादा हब्स और गर्मी हो गया, जो थोड़ा सा ठंडा मौसम था वो सब वापस गर्मी में तब्दील हो गया। यार ये कौन सी बारिशें हैं, ये कौन सा वेदर है जो किसी तरह गर्मी ठीक नहीं कर रहा। चलें खैर अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। बित्ती सी बारिश में भी आगे देखें कहाँ कहाँ पानी जमा। A few moments later. बनाने का मैं वहाँ से निकल के गई, मुझे एक दूसरा काम थे, फिर जो मैं आपसे ग्रॉसरी की बातें कर रही थी तो मैंने हिम्मत पकड़ी कि चलो बरसात रुकी हुई है तो क्यों ना ग्रॉसरी ही ले ली जाए जब आधा रास्ते तक आ गए। फिर मैं वो लेने चली गई, मुझे टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ से मैंने कहा चलो गाड़ी में CNG पेट्रोल कुछ डलवा लें। जब यहाँ तक आ गए दूसरा कनेक्शन हुआ। फिर मुझे PTCL के ऑफिस में काम था, वो रास्ते में पड़ा, मैं वहाँ चली गई। फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैंने टेस्ट करवा लिए हैं और मैंने अभी तक दवा नहीं ली डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाकर। तो रास्ते में क्लिनिक पड़ा, जब मैं पेट्रोल CNG डलवा कर आ रही थी तो फिर मैं वहाँ चली गई। तो आज मैंने जितने स्पॉट्स रास्ते में आए सारे काम कर लिए। उसके बाद जो मैं थकी हूँ और फिर मैं आई हूँ घर पे, खाना वाना खाया, बच्चों को खिलाया, हम लोगों ने सारा सादा सामान जगह पे रखा। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अब देखें ज़रा मैं आपको धूप की हालत दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब कितना ज़्यादा अब धूप निकल आई है ना। कहाँ तो इतनी बरसात थी, कहाँ इतनी धूप, और वापस उतनी ही गर्मी हो गई। कमी कोई नहीं हुई गर्मी में ख़ास, बस सब कुछ गीला 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 पानी वाला, ये सब कुछ, ना कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ये वाला काम हो गया। तो मुझे एकदम ख्याल आया, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मैं भूल गई कि मैं सुबह वीडियो बना रही थी। सही है। तो उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मुझे ख्याल आया कि मैं तो सुबह व्लॉग बनाने के लिए मैंने मोबाइल उठाया था, मैं वीडियो बना रही थी और मेरे तो जहन से ही निकल गया। मैंने तो उसको एंड ही नहीं किया और ना ही मैंने आगे की एक्टिविटीज़ दिखाई, मुझे कामों में बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो अभी जो है मैं बैठी और ये देखें, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये हमारे बच्चों ने ख़रीदी अपने लिए, ये ज़ॉम्बी नाम की कोई टॉफ़ी होती है, ऐसी दिखती है ऐसी। तो मैंने सोचा कि मैं भी खा के देखूँ ये क्या चीज़ है अजीब सी। हालांकि मेरा हलक ख़राब हुआ हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, खांसी वगैरह, लेकिन मैंने सोचा चलो खा लें, मुँह के चटोरपना और चस्के भी तो कोई चीज़ हो। तो मैं अभी बैठी हुई ये खा रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगी। एक अदद हमारा साहबज़ादा जो है वो पढ़ने के लिए चला गया, उसकी वैन आ गई थी। 2 हैं, उनका भी टाइम होने वाला है ट्यूशन का, 10-15 मिनट में वो भी चले जाएंगे। और बस ये सारी एक्टिविटी हुई और इसी तरह फिर अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। कुछ ख़ास मैंने बनाया नहीं था, मैंने अंडे और छोलों का सालन बना लिया था, तो मैंने सोचा उसको पकाते हुए क्या दिखाऊँ। वैसे मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे याद भी नहीं था कि मैं किस एक्टिविटी में बिजी थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि स्कूल की वेकेशंस तो आगे बढ़ गई हैं सब जगह, सिंध की प्रोविंस में, कराची में स्पेशली, तो वो 15 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। अगर ये बारिश दोबारा नहीं हुई तो कल का रिस्क ना लिया जाए, मैं जाके यूनिफॉर्म इन लोगों का लेकर आ जाऊँ मार्केट से। तो एक यही वाला काम रह गया, बाकी तो सब सारे काम हो चुके हैं। तो हो सकता है मैं थोड़ी देर में वहाँ चली जाऊँ, हो सकता है मैं ना जाऊँ, कुछ पता नहीं। लेकिन मेरे बहुत सारे काम लाइन अप हुए हुए हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि मेरे पास आराम करने के लिए क्या टाइम बचा और कहीं और आने जाने के लिए क्या टाइम बचा। सारा दिन तो काम करने में ख़त्म हो गया, इधर के उधर के, घर के बाहर के, यही ज़िंदगी है और चल रही है और मज़ा आ रहा है। बस अब चले मिलते हैं, किसी और वीडियो को जल्दी से बनाएंगे, एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और भाई अब तो
प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें ना, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो अप हो जाए। मेरा बहुत दिल चाहता है, सच बताऊँ, मेरा दिल चाहता है कि सब लोग तो यूट्यूब पे वीडियोस और व्लॉगिंग करके, व्लॉग्स बना के, क्या क्या करके यूट्यूबर्स बन के अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा तो चाहे मैं $5 कमाऊँ, लेकिन मैं वो $5 कमा लूँ, बस मेरी ये ख्वाहिश है। उसके बाद चाहे कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे, लेकिन एक दफ़ा मेरी अर्निंग आ गई ना, समझे मेरी सारी मेहनत और सारा शौक़ वसूल हो जाएगा। तो बस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरी वीडियोस को देखें। इसी तरह चैनल ग्रो हो सकता है, इसी तरह कुछ आगे वसीला बन सकता है। और मैं क्या कहना चाहिए कि जो मैंने एक चीज़ सोची हुई है दिल में, वो इसी तरह पूरी हो सकती है। चलें, खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं वीडियोस बनाऊंगी, एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।